रिश्ता होने में रुकावटें आती हैं। हमारी कौम भी कितनी अच्छी है, अगर कोई अधिकारी हो रिश्वत और ब्याज लेता हो तो फटाक से रिश्ता कर दिया जाता है। 1.5 लाख रुपए की इनकम महीने की है, 2 लाख कमाता है, का तनख्वाह कितनी है, का तनख्वाह तो 15,000 है, लेकिन ऊपर की इनकम अच्छी खासी है। ये ऊपर किधर से आता है? नहीं नहीं, ये ऊपर की नहीं होती है, ये टेबल के नीचे से आया करती है। किसी ने कहा ये जमीन नाम करा दी जाए, आपको 50,000 देंगे। किसी ने 1 लाख दिए, कहता मेरे बाप की इनकम देखो, महीने में 10 लाख होती है। अरे लानत है ऐसी इनकम पे जो किसी का खून बहा के लाई जाती है, लानत है ऐसी इनकम पे जो किसी को सता के लाई जाए। और यार अगर तेरा बाप रक्षा चला के आता है, उसके पैरों में बैठ जाया करो, उसकी खिदमत किया करो, तलवे चूम के कहा करो एहसान है तेरा, तूने हराम के लुकमे रखी खिलाए हैं, हमें हलाल के लुकमों से जिंदगी गुजरवाई। ये जरूरी है, हमारी आने वाली नस्ल अपने बाप को कोस रही है, याद रखिएगा इसकी मेहनत का नतीजा कयामत में पता चलेगा। कयामत में मैं एक भीड़ में अचानक ना एक नौजवान ने मुसाफा किया, उसका अचानक हाथ इतना सख्त था, मैं सोचने लगा पता नहीं किसने लकड़ी हाथ में दे दी। मैंने सबसे मुसाफा किया उनकी आंखें देख के, लेकिन मैंने उसके हाथ देखे, इतने सख्त हाथ थे। मगर जब हाथ देखे ना मुझे दुख नहीं हुआ, खुशी हुई, खुशी हुई। एक शख्स मेरे हुजूर की बारगाह में हाजिर हुए, आका करीम को सलाम किया। मेरे नबी ने फरमाया मुसाफा नहीं करोगे? कहने लगे हुजूर किस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, ये गुजरते पल, ये उतरते चढ़ते सूरज, ये हमारी जिंदगी के अय्याम को कम करते जा रहे हैं। हम लोग 40 साल की उम्र में ये सोच के केक काटते हैं कि हमारी उम्र बड़ी हो गई है, लेकिन जिसकी जिंदगी के 40 साल गुजर गए उसकी उम्र बड़ी नहीं, उम्र घट गई है। यानी जिसे 60 साल जीना था, अब जिंदगी के 20 साल बचे हैं। हमें अपनी जिंदगी के इन गुजरते दिनों को इस तरह से गुजारना है कि जब इंतकाल हो तो अफसोस ना हो, बल्कि शान से ये कहते जाएं कि लहद में इश्क रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चिराग लेके चले। अपनी जिंदगी को अल्लाह और उसके रसूल की मर्जी के मुताबिक गुजारने की कोशिश की जाए। आज चूंकि ताजदार बगदाद के हवाले से इस अजीम महफिल को सजाया गया, मैं बहुत ज्यादा वक्त आपका नहीं लूंगा। ए बेटे जरा थोड़ा सा खामोश हो जाओ, अल्लाह आपके माँ बाप को सलामत रखे। मैं आपको डांट नहीं सकता, इसलिए कि शरारत ना हो तो फिर बचपने में मजा नहीं आता। ये बचपना भी बड़ा खूबसूरत पल होता है, ये गुजर जाएगा तब एहसास होगा। बस थोड़ी देर, अल्लाह आपको सलामत रख के। बड़े अच्छे बच्चे हैं आप, बहुत गौर से मेरी बात सुनना बेटे, ये आपके भी काम आएगी। आज चूंकि ताजदार बगदाद के हवाले से महफिल सजी है, सिर्फ एक बात आपके गोश गुजार करना चाहता हूं। सरकारे गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला जिस आंगन में आंख खोलते हैं, उस आंगन के 2 माली हैं, एक माँ और एक बाप। तकवे में दोनों लाजवाब है। न हजरत अबू साले जंगी दोस्त रहमतुल्लाहि ताला अलैहि के तकवे का कोई गुमान कर सकता है कि कितना आला था, और ना ही आपकी वालदा की पारसाई के बारे में मुकम्मल तौर पर बयान किया जा सकता है। बस इतना समझ लीजिए कि खातूने जन्नत की चलती फिरती तस्वीर गौसे पाक की अम्मी की जात में नजर आया करती थी। और आपके वालिद गिरामी ऐसे पाए के परहेजगार, आपने कई बार सुना होगा कि एक सेब उठा के दरिया से खाया था,
लेकिन दिल ने उसे कबूल करने से इनकार किया था। फिर उसकी माफी के लिए सफर किया और बरसहा बरस तक उसकी माफी के रास्ते तलाश करते रहे। आज हैरत की बात यह है कि ताजदार बगदाद के नारे भी हम खूब लगाते हैं। 11वीं के जर्दे खाते खाते हमारे दांत टूट गए, लेकिन जिंदगी कैसे गुजारनी चाहिए ये आज तक समझ में नहीं आई। सरकारे गौसे पाक के वालिद तो एक बहता हुआ सेब उठा लेते तो उसकी माफी के लिए परेशान हो जाते हैं। यहां लोग खेत के खेत काट लेते हैं, ख्याल तक नहीं आता। बुरा ना मानिएगा, रमजान के फौरन बाद बकरे खरीदे जाते हैं। बाबा के बकरा ईद आ रही है, थोड़े महंगे करके बेचने। जिनका घर गांव के बाहर होता उनकी तो चांदी कट जाती है। रात को खोल दिए, पूरे इलाके का बरसिंग खा खा के घूम आते। सुबह बांध दिए, खेत वाला जाके कहता ये क्या हुआ? कहते हमारे तो बंदे पड़े, हमने तो खोले ही नहीं। पूरे पूरे बकरे हम चोरी की चारे से पाल लेते हैं और फिर कहते हैं देखो मेरे बकरे के आंख में मोहम्मद लिखा हुआ है। फिर रेट बढ़ाए जाते हैं। डरे अल्लाह से। अगर तुमने चलते फिरते किसी की खेत के धान की बाल का एक दाना तोड़ लिया और उसको मुंह में रख के तुमने चबाया, करते ना, मुंह में धान का दाना रखा, दांत से उसको खोला, चावल अंदर और छिलका 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 बाहर। अगर धान की मैंड पे चलो हजरत, पूरे धोरे के धोरे साफ है। ऐसे हाथ मारता यूं, 2-3 दाने खाए, बाकी यूं। ख्याल कीजिएगा जब कयामत में अल्लाह हिसाब लेगा ना, कितना खाया था ये भी बताना पड़ेगा, छिलका किधर फेंका था ये भी बताना पड़ेगा। कोशिश ये कीजिएगा किसी का एक दाना नाजायज हमारे हलक के अंदर नहीं आना चाहिए। एक दाना भी नाजायज हलक के अंदर नहीं आना चाहिए। जब यही औलाद 12 साल की होने के बाद बाप के सामने जूता लेके खड़ी होती है तो कहते इमाम साहब कैसा पढ़ा रहे हो, लल्ला गाली दे रहा था मुझे। फिर ठेकेदार इमाम साहब हो गए। हमारा बेटा जूता लेके हम पे खड़ा होता है तो जिम्मेदार इमाम साहब हो जाते हैं। मुझे बता तो सही, जब तू कमाने निकला था तब बच्चों के लुकमों का ख्याल किया था? मैं जो इसे खिला रहा हूं ये हलाल का है कि हराम का? जब कंधे पे फावड़ा रख के तू खेत में खुदाई कर रहा था और दूसरे की मैंड काट रहा था, तब तुझे बच्चों के शऊर का ख्याल क्यों नहीं आया? तब क्यों नहीं सोचा किसी की मैंड काटने के बाद इसके अंदर अगर 4 बालें निकल आई और ये नाज में मिल करके मेरे बच्चों के हलक के अंदर जाएगी तो बच्चों की जिंदगी क्या बनेगी? तुझे उस वक्त सोचना चाहिए था कि बच्चों को कौन से लुकमे खिलाने के, जब तू दुकान पर बैठ करके 1 किलो की जगह 900 ग्राम तोलता है। तुझे उस वक्त बच्चों की जिंदगी याद क्यों नहीं आती है? जब तू कपड़े की दुकान पर बैठने के बाद 70 लाइटें लगा करके लोगों को अंधा करके कपड़ा बेचता है, तब तुझे बच्चों का फ्यूचर दिखाई क्यों नहीं देता है? जब तू अपने ही बच्चों को हराम की रोजी ला करके खिलाता है, तब तुझे बच्चे याद क्यों नहीं आते हैं? सुन, अपना मौलवी की तालीम से सुधरेगा ना ये तावीज से सुधरेगा। इसको सुधारना था, मजदूरी करके लाता, पसीना बहा के लाता, मगर खुदा की कसम हलाल का लुकमा लाता, हराम का दाना ना लाता। बच्चे तावीजों से नहीं बल्कि बाप की हलाल कमाई से समरा करते। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत मुफ्ती हम्माद रजा साहिब मुरादाबादी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। आदत डालो हलाल की। खबरदार याद रखना, एक लुकमा हलक से हराम का नहीं उतरना चाहिए। एक लुकमा भी, अगर एक लुकमा हराम का हलक से उतर गया तो पूरे खून में गड़बड़ी कर देगा जाकर के। सबसे पहला काम ये करना है अपने बच्चों को हलाल के टुकड़े खिलाने। कैसे? हलाल के। एक बात और बता दूं, इलाके की बात है और माहौल भी ऐसा देखा है हम लोगों ने
कभी कभी धान काटने की बारी आती है ना, तो कभी पुलों पे धान कटते हैं, तो जहां से उठाने होते हैं ना बंदे को, उधर बड़े बांध देता है, जो मालिक के होते हैं उधर छोटे बांध देता है। फिर मालिक कहता भाई गिन तेरे कितने हो गए, कहा 70, तो 70 पूलियां बड़ी बड़ी ला रहा उठा के ना, ये चालाकी नहीं है, ये 420 ही है। और आपको क्या लगता है किलो 2 किलो तूने बढ़ा लिया तो इससे तेरी नस्लों के गुजारे हो जाएंगे, नस्लों के गुजारे हो जाएंगे। एक थोड़ा अल्लाह कमर में निकालता है, 15 लाख एक झटके में चले जाते हैं। हलाल के लुक़्मे कमा के लाओ, इंशाअल्लाह 5 रुपए की पुड़िया से काम चल जाएगा। ये ख्याल कीजिएगा, किसी को धोखा न दीजिएगा, धोखा न दीजिएगा। हालात देखो, हालात बाजार में जाते हैं, बाजार में बड़े बूढ़े तो जाते जाते, बुजुर्गी आ गई, बच्चे भी जाते होंगे। कुछ लोगों का यही काम है, ठेले पे जाएंगे, एक मूंगफली उठाई मुंह में डाली, क्या रेट है, उसने कहा 120 के महंगी है, आगे चले। अगले ठेले पे सिंगाड़े थे, पहले दाना निकोला, खाया, बोला क्या रेट, कब 50 रुपए का, महंगा है। सुबह से शाम तक गधे की तरह बाजार में घूमता रहा, पेट भर गया, 1 रुपया नहीं दिया किसी का, फ्री फंड में हराम की खा के आ गया। बचो इन टुकड़ों से। और कभी भी अगर कोई बंदा मजदूरी करता तो शर्म न करना, इसलिए कि मजदूरी शर्म की बात नहीं, मजदूरी इज्जत की बात है। ये नौजवान नस्ल है, अक्सर क्या कहते हैं, अब्बा छोड़ो ना, मजदूरी करना हमारी शान एटी होती है। क्या कर रहे हो, ये देखो उसने बिल्डिंग बनाई है, तुमसे आज तक छप्पर ना हटा, जरा जाके देख बिल्डिंग के नीचे कितने गरीबों का हक दबा है, कितने कमजोर लोगों के आंसू हैं, तब जाके बिल्डिंग खड़ी हुई है। तेरे बाप ने छप्पर इसलिए नहीं हटाया, इसने किसी के आंसू तेरे खाने में नहीं मिलाए, बल्कि अपने पसीने की हलाल के लुक़्मे पूरी जिंदगी खिलाए। लोग ये कहते नहीं नहीं, गैरत आती है, रिश्ता होने में रुकावटें आती हैं। हमारी कौम भी कितनी अच्छी है, अगर कोई अधिकारी हो रिश्वत और ब्याज लेता हो तो फटाक से रिश्ता कर दिया जाता है। 1.5 लाख रुपए की इनकम महीने की है, 2 लाख कमाता है, का तनख्वाह कितनी है, का तनख्वाह तो 15,000 है, लेकिन ऊपर की इनकम अच्छी खासी है। ये ऊपर किधर से आता है, नहीं नहीं, ये ऊपर की नहीं होती है, ये टेबल के नीचे से आया करती है। किसी ने कहा ये जमीन नाम करा दी जाए, आपको 50,000 देंगे, किसी ने 1 लाख दिए, कहता मेरे बाप की इनकम देखो, महीने में 10 लाख होती है। अरे लानत है ऐसी इनकम पे जो किसी का खून बहा के लाई जाती है, लानत है ऐसी इनकम पे जो किसी को सता के लाई जाए। और यार अगर तेरा बाप रक्षा चला के आता है, उसके पैरों में बैठ जाया करो, उसकी खिदमत किया करो, तलवे चूम के कहा करो एहसान है तेरा, तूने हराम के लुक़्मे रखी खिलाए हैं, हमें हलाल के लुक़्मों से जिंदगी गुजरवाई। मैं एक भीड़ में अचानक ना एक नौजवान ने मुसाफा किया, उसका अचानक हाथ इतना सख्त था, मैं सोचने लगा पता नहीं किसने लकड़ी हाथ में दे दी। मैंने सबसे मुसाफा किया उनकी आंखें देख के, लेकिन मैंने उसके हाथ देखे, इतने सख्त हाथ थे। मगर जब हाथ देखे ना मुझे दुख नहीं हुआ, खुशी हुई, खुशी हुई। एक शख्स मेरे हुजूर की बारगाह में हाजिर हुए, आका करीम को सलाम किया। मेरे नबी ने फरमाया मुसाफा नहीं करोगे? कहने लगे हुजूर मेरे हाथ आपके हाथ में जाने के लायक नहीं। मेरे आका ने फरमाया क्यों? कहा हुजूर मजदूरी करता हूं, हाथों में ठेठे पड़ी हैं। मेरे हुजूर ने फरमाया जरा हाथ दिखाओ। जब दिखाया तो हाथों में ठेठे और छाले थे। हुजूर ने फरमाया मेरा जी चाहता है मैं तेरे हाथ चूम लूं। और उसी दिन मेरे नबी ने ऐलान किया था अल कासिबु हबीबुल्लाह, बच्चों को मेहनत करके पालना। मेहनत करने वाला क़यामत के दिन अल्लाह की हबीबों की जमात में खड़ा किया जाएगा, अल्लाह के प्यारों की सफ में खड़ा किया जाएगा।
लेकिन किसे पड़ी है साहब आखिरत की, वो तो बाद में देखा जाएगा। अभी तो प्रधान से ऊंची बिल्डिंग जानी चाहिए, अभी तो ठेकेदार से बड़ा गेट लगवाना है, अभी तो बैठक ऐसी होनी चाहिए लोग खाली रौनक के लिए आया करें, देखने आया करें। हम तो इस नामोनमूद के लिए मर रहे हैं, मर के देख बैठक में 10 लाख लगे हो या 10 रुपए लगे हो, जब मरेगा तो वही कोरा कफन लट्ठे का दिया जाना है। कब्र भी बराबर बराबर होनी है, तेरे कद के बराबर तुझे जमीन मिलनी है, तुझे 10-12 फीट ज्यादा नहीं मिलनी है। कफन तुझे कोई आला मयार का नहीं दिया जाना है, अलग अलग कलर के नहीं है। कफन का रंग भी एक है, कब्र भी एक ही जमीन में बननी है, लेटना भी एक ही जगह है। तो फिर इतराना किस बात का है? आज ले उनकी पना, आज मदद मांग उनसे, कल मानेंगे कयामत में अगर मान गए। दारे रिसालत मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस सरजमीन अदलपुर दारे तकबीर। बिल्कुल बचिए हराम के लुकमों से, हलाल खाइए, चटनी खाइए, रब का शुक्र अदा कीजिए, रब का शुक्र अदा कीजिए। किसी का हक मार के खाना, किसी की जायदाद पे कब्जा करके बिल्डिंग उठा लेना, ये कोई कमाल की बात नहीं है। कमाल तो जब है भले गुर्बत में गया हो, तेरे बदन पे 1000 पैबंद रहे हो, लेकिन तेरे जनाजे को जाता हुआ लोग देखें तो ये सोच के दौड़े चलो यार जन्नती का जनाजा जा रहा है, एक रब के शुक्रगुजार बंदे का जनाजा जा रहा है। तेरे जनाजे को बोझ समझ के कांधा न दिया जाए, तेरे जनाजे को रहमत समझ के कांधा दिया जाए। ऐसी जिंदगी गुजार के जानी है। आप सरकार गौसे पाक की पूरी जिंदगी पढ़ लें, हमारे बुजुर्गों की पूरी जिंदगी पढ़ लें, पूरी जिंदगी में कहीं भी किसी ने 1 रुपया किसी का हराम का नहीं खाया, 1 रुपया हराम का नहीं खाया। आज नीयतें अच्छी नहीं है, इसलिए बरकतें नहीं है, नीयतें अच्छी नहीं है। जमीनों के बंटवारे होते हैं, कह रहा दुआ करना 3 उम्रें कर आया, 4थी बार जाने का इरादा है, अल्लाह तुझे लेके जाए, शान से जा, लेकिन किसी का दिल दुखा के ना जा। पता चला भाई मर गया था, यतीम भतीजों की जमीन तो बीघा 2 बीघा यूं ही जोत के बढ़ा दी। खुदारा किसी का हक खा के मदीने ना जाना, हक दे के मदीने जाना। कहीं ऐसा ना हो तू गुंबदे खजरा पे पहुंचे और तू सलाम करे, हुजूर की आवाज आए, नादान मेरे उम्मती का हक खा के मेरे दरवाजे पे किस मुंह से आया है? तो क्या जवाब दोगे हुजूर को? क्या जवाब दोगे? 1 इंच किसी की नहीं लेनी है। करते क्या है? बड़े चालाक है ये, इंजीनियर से बड़े इंजीनियर है, इतने बड़े माइंडेड है बाबा। हम लोग तो खेत में जाते रहते, नीचे से कुरेदता, नीचे से, और कुरेद का पानी दे देता, वो मेड़ खुद ढह जाती है। खेत वाला अगले दिन पंच को लेके जाता है, कहता कसम खा रही हूं अगर मैंने गिराई हो तो, मैंने तो पानी भरा था बह गई, ये हालात, मैंने तो पानी भरा, कसम खा रही हूं मैंने गिराई हो तो, इतना ही बड़ा मर जाऊं, इसे पता मैं इतना बड़ा पापी हूं, मेरी दुआ कबूल ही नहीं होनी, तो कह रहा इतना ही बड़ा मर जाऊं, मरता ही नहीं, मैंड भी खोद दी। याद रखिएगा, मैंड की करवट में बरकत नहीं है, नीयत की सच्चाई में अल्लाह ने बरकत रखी है। नीयत की सच्चाई में छोड़ दे 4 अंगल, क्या चला जाएगा? अल्लाह चाहेगा तेरे खेत के बीच हिस्से में तेरे परिवार के लिए बरकत वाले दाने पैदा फरमा दे। करेंगे इंशाअल्लाह। ट्रैक्टर वाले से कह दें तू घुमा दिए, मैं जा रही हूं, वो मार दे कोने पे, कितनी भी हटेगी 4 अंगल तो हटा ही लूंगा। कह रहा मेरी गलती ना, ट्रैक्टर वाले से पूछो, ट्रैक्टर वाले से पूछो, कहता था यार धोखे में कट गया था स्टीयरिंग, रोड पे से मैं गिरता तेरा कभी भी, कभी फंदी में नहीं जाता ट्रैक्टर, इन झगड़ों से निकलो और कट गई मैंड अगर धोखे से, तो कुछ इतने बड़े खतरनाक भी है बिना खून पिए मानते नहीं। अगर 1 इंच 2 इंच इधर उधर हो गई तो जान के प्यासे क्यों? भाई है तेरा, माफ कर दे, अल्लाह की रजा के लिए तू इसे माफ कर दे, कयामत में मुस्तफा की खुशी के लिए अल्लाह तुझे माफ कर देगा। दिलों में दोनों लोग जगह रखें, नाजायज किसी का कोई खाए नहीं, और कहीं किसी से कमी हो जाए तो दूसरा माफ करने का हौसला रखे। गौसे पाक के वालिद ने
एक सेब के लिए बाग की रखवाली की और फिर माफी हासिल की, फिर निकाह हुआ, फिर अल्लाह ने अब्दुल कादिर जिलानी जैसा बेटा अता फरमाया था। अब्दुल कादिर जिलानी जैसा बेटा, और वो भी वो बेटा खुदा की कसम जिसकी नीयत कभी दूसरे के खाने पे आई नहीं, कभी दूसरे के खाने पे जिसकी नीयत नहीं आई। जब माँ बाप अच्छे होते हैं तो औलाद अच्छी हो जाया करती है। आज जो है ना औलाद जो बिगड़ रही है, आखिरी बात, उसकी अहम वजह यह है कि माँ बाप ने औलाद के लिए दुआ करनी छोड़ दी। हमने अपनी औलाद दूसरों के रहम करम पे छोड़ रखी है। ये बहुत बड़ी बात बता रहा हूं आपको, शायद उतर जाए आपके दिमाग में। हम बच्चों का हाथ पकड़ते हैं, बाबा जरा हाथ रख दे, मौलवी जरा हाथ रख दे, अच्छी बात है हाथ रखवाओ, लेकिन याद रखिएगा वो दौर और था जब माँ बाप तहज्जुद में उठते थे, मुसल्ला बिछाते थे, रब की बारगाह में हाथ उठा के कहते अल्लाह मेरे बेटे का नसीबा बुलंद फरमा। तो खुदा की कसम फरमाया गया माँ बाप की दुआ औलाद के हक में ऐसा मकाम रखती है जैसा नबी की दुआ उम्मत के हक में मकबूलियत का मकाम रखती है। लेकिन हम तो करते ही नहीं दुआ। करे कहां से? अब्बा 3 बजे मोबाइल चला के सो रहा है, बेटा 4 बजे सो रहा है, अब्बा 11 बजे उठता है, बेटा 12 बजे उठता है, कब तहज्जुद कब फजर हो गई किसी को कोई लेना देना नहीं। जब ये बिगड़ा तो गए मौलवी के पास, अब जरा हाथ रख इसको सवार के दिखा, क्या ताकत रह गई है हमारे पास जो हम आपके बच्चों को सवारेंगे। तो काम किया करो, सिर्फ बच्चों को हलाल लुक़्मे खिलाओ और रात को उठ करके मुसल्ले बिछाया करो, इनके लिए दुआ किया करो। जो काम तावीज़ों से नहीं हो सकते वो काम अल्लाह माँ बाप की दुआओं के जरिए कर दिया करता है। इसलिए माँ बाप की दुआएं अगर नहीं लगेंगी औलाद बिगड़ेगी। अपना वक्त औलाद के लिए खर्च करें, औलाद आपकी, इनके लिए दुआ का वक्त निकाला करें, रातों को उठा करें, अल्लाह की इबादत किया करें, अल्लाह को राजी किया करें। और कोशिश ये करें कि हम सबसे पहले कोशिश करेंगे इनका रिस्क संवारें, फिर तरबियत दें, फिर देखिए इंशाअल्लाहुल अजीज जब ये 25 नहीं 50 साल का भी हो जाएगा ना, कभी बाप के आगे जूता लेके खड़ा नहीं होगा, बाप की फरमाबरदारी करेगा, ताबेदारी करेगा। और जब ये बाप की फरमाबरदारी करेगा तो आने वाली नस्लें भी फरमाबरदार पैदा होंगी। इसलिए ज़रूरी है कि हम लोग अपने हालात को संवारें, अपने बच्चों की परवरिश सही करें। मेरी तबीयत कोई मुकम्मल तरीके से दुरुस्त नहीं है, इसलिए बस मैं इतनी देर के लिए हाजिर हुआ था। फरमाया गया ए ईमान वालों, अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ, अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। अल्लाह से डरने का मतलब क्या है? फराइज व वाजिबात पे अमल करना है, और जो नवाही है। तबीयत अगर ठीक होती तो मैं 1.5 घंटा ही बोल देता, मसला कोई नहीं। मैं असल में मेरी तबीयत दुरुस्त नहीं, मैं इस वजह से बहुत ज्यादा नहीं बोल पा रहा हूँ, मुझे तकलीफ है। मैं थोड़ी देर और, अल्लाह आपको सलामत रखे, थोड़ी देर और मैं अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ाता हूँ। दुरूद पाक पढ़ लीजिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसी तरीके से सुनेंगे जैसे आप सुन रहे हैं, जरा जोर से दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफीईना व नबीना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जुदी वल करम व आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम सलातो व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मुकम्मल गुफ्तगू आपको हजरत की सुननी है, बस मैं आखिरी बात बयान कर लूँ। मैं तो ख़त्म करने वाला था क्योंकि मुकम्मल गुफ्तगू हजरत की होनी है। अब हुक्म है इन उलमा का, तो मैं थोड़ी सी बात आगे बढ़ा लूँ। एक बात तो ये हो गई कि हलाल लुक़्मे खाने। दूसरी बात एक और मैं बताऊँ, एक करामत और सरकार गौसे पाक के हवाले से आपने ये बात बार बार सुनी है कि गौसे पाक जब परदेश जा रहे थे तो मैंने कुछ सिक्के आपकी सदरी में रखे थे। जो बेचारे दीन से दूर हैं, अल्लाह ने दीन की समझ अता फरमाए। जितने लोगों ने सुना वो जरा बोले, सुना है नहीं वाकया? बार बार आपने सुना होगा, लेकिन उसमें एक बात आपको मालूम है, घर से जाने लगे थे, माँ ने सिक्के भी रख दिए थे। अगली बात ये कही थी, बेटे हाथ में हाथ दो, एक वादा करो कभी झूठ नहीं बोलना है। बात
के लोगों का दौर है, वो तो चले ही गया दौर जब आदमी धूप छांव देख के टाइम का फैसला करता था। तो मां ने कहा बेटे झूठ नहीं बोलना। गौसे पाक ने मां से वादा लिया। फिर क्या हुआ, काफिला आगे गया, डाकुओं ने घेरा, सबको लूटा। आखिर में कुल मिला के बात ही आई, गौस पाक को भी बुला लिया। पूछा तुम्हारे पास क्या है? कहा सोने के सिक्के। किधर हैं? सदरी में। कहा हमें तो नहीं मिले। कहा सिलाई उधेड़ोगे तो मिल जाएंगे। तो सरदार ने कहा झूठ क्यों नहीं बोला, बच जाते। वो से पाक फरमाते घर से चला था तो मां से वादा किया था। कहा सिक्के तो बच जाते लेकिन मां से किया हुआ वादा टूट जाता। अब 11वीं खाने वालों, गौसे पाक का नाम लेने वालों, जरा दिल पे हाथ रख के बताओ सुबह से शाम तक कितनी बार मां से झूठ बोलते हो? कितनी बार? लल्ला कहां जा रहा? कहीं नहीं, गायब। क्या है तेरे हाथ में? कुछ नहीं। जबकि बीवी के लिए सोम पापड़ी लेकर आ रहे हैं। थैले में क्या के खाने के बर्तन, जबकि सेबों की पुटलियां नीचे रखी है। कितनी बार झूठ बोलते हो मां से? शाम के वक्त किसी यार का फोन आ जाए, किधर है? कि घर हूं। मां ने दस्तरखान बिछा रखा है। कहा जल्दी आ, तुम घर से निकले। मां ने कहा किधर? कहा बस अभी आया। ये कह के निकल गए। तुम्हारे 9 बज गए रात के, पलट के नहीं आए। 11 बज गए रात के, पलट करके नहीं आए। तुम तो अपने यारों के साथ खड़े होकर के चौराहे पर पकौड़ी समोसे खाते रहे, नाश्ते पे नाश्ते करते रहे। तेरा पेट तो गधे की तरह नाक तक भर जाता है यारों के साथ। लेकिन भूल गया जब तू घर से चला था, मां ने कहा था बेटे किधर जा रहा है? कहा बस अभी आ रहा हो। तुमने बस कह के गए थे, 11 बजे तक नहीं पलटे। तुम मस्तियों में रखे, लेकिन मां की मस्तियां खत्म हो चुकी थी। मां का करार जा चुका था। मां कभी दरवाजे पे, कभी दस्तरखान पे। कहती थी अब तक क्यों नहीं आया? ये तो कह के गया था अभी आ रहा हो। तुम ये समझते हो मां बेवकूफ होती है? खुदा की कसम मां बेवकूफ नहीं होती है। मां सीधी हुआ करती है, लेकिन इतनी होशियार होती है कि आज तुम बोल के इसे बेवकूफ बनाते हो, लेकिन हकीकत ये है मां तो तब तुम्हें समझ लेती थी जब तुम बोलना नहीं जानते थे। मां उस वक्त तुम्हें पहचानती थी जब तुम कुछ कहना नहीं जानते थे। तू रोता था, मां कहती थी बेटे के पेट में दर्द है, अभी कोई आला नहीं लगा है। मां ने तेरी बीमारी का पता लगा दिया। तूने तो रोना चाहा लेकिन रो ना सका। मां कहती थी इसके गले में तकलीफ है, रो नहीं पा रहा है, कोई मशीन नहीं लगी है। मां ने तेरा चेहरा देख के बीमारी बता दी। उसे कहते हो ये बेवकूफ है। खुदा की कसम माए बेवकूफ नहीं होती है। माए औलाद से प्यार किया करती है। 11 बजे पलट के आते हो, मां कहती अब तक कहा था, तो ये कह दिया करते हो कि बस अभी यारों के साथ गया था, मां दरवाजे के बाहर था। और तुम्हें खुदा का वास्ता मां से कभी झूठ ना बोला करो, इससे झूठे वादे ना किया करो। जो ये कहा करे वो मान लिया करो। तुम नहीं जानते हो कि इसकी दुआओं में अल्लाह ने वो बरकत रखी है। अगर इससे कह के जाओगे, सच बता के जाओगे, अल्लाह इसकी जबान के सदके में तुम्हारी परेशानी को आसानी में तब्दील। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत, मुफ्ती अब्बास साहिब क़िबला, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस, सरजमीने अदलपुर। नारे तकबीर। माँ बाप से झूठ ना बोलना। और कभी कभार आगे लौट के उसने कहा अब तक कहां था, खाना ठंडा हो गया, तो कहता मुंह बंद रख, मुझे नहीं खाना, क्योंकि यारों के साथ ये 2-4 किलो पकौड़ी खा के आया। अब मां को दिखा रहा सब्र अपना, नहीं खाना। सच बता, उसे बेकरार न कर। तू नहीं जानता, भले ही तेरा पेट भरा, तू सो गया, लेकिन मां नहीं सो पाएगी। वो उठ उठ के मनाएगी, खा ले मेरे लाल। आज उसे नखरे दिखाते हो। याद रखना, जिस दिन ये कफन में लिपट के चली गई, किसी को दस्तरखान पे तेरा इंतजार नहीं होगा। कोई नहीं आएगा तेरे दस्तरखान पे तेरा इंतजार करने के लिए। 2 बजे आना, 3 बजे आना, कोई तुझसे नहीं कहेगा तूने खाया कि नहीं खाया। मर्जी हो तो निकाल के खा, वरना सो जा, कोई पूछने वाला नहीं। आज ये है इसलिए पूछ रही है तूने खाया कि नहीं खाया। आज ये है तो इसे इंतजार है तेरा। कल ये नहीं होगी तो किसी को इंतजार नहीं होगा। जिस बीवी बच्चों के लिए तुम माँ बाप को छोड़ देते हो, ये चादर तान के सो जाएगी, दरवाजे पे आधा आधा घंटा खड़े होकर तुझे आवाज देनी पड़ेगी, कोई गेट खोलने वाला नहीं होगा। आज माँ है ना, इसकी इज्जत कर लो, इसकी कदर कर लो। खुदा की कसम, कल आओगे तुम्हें लगेगा कोई पूछे मुझसे खाने के लिए, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं होगा। जब तुम रोटी की तरफ देखोगे तुम्हें माँ याद आएगी,
जब तुम किचन की तरफ जाओगे माँ याद आएगी, जब तुम पानी पियोगे तुम्हें माँ याद आएगी, जब तुम सोचोगे कोई मुझसे पूछने वाला हो हाल तब तुम्हें माँ याद आएगी। उस दिन तुम्हें लगेगा तुमने क्या खो दिया है। आज माँ है तो नौजवानों इज्जत करो, कदर करो, इससे झूठ ना बोला करो, जो ये कहा करे वो किया करो। यार हजारों मिल सकते हैं, माँ बाप दोबारा नहीं मिलेंगे, माँ बाप दोबारा नहीं मिलेंगे। जिस तरह कायनात का मालिक एक है, अल्लाह एक है, उसी तरह माँ बाप भी हर बंदे के सिर्फ एक ही हुआ, दो नहीं हो सकते। जिस माँ के जरिए तुम दुनिया में आए हो वो माँ भी एक रहेगी, जिस बाप के जरिए तुम दुनिया में आए हो वो बाप भी एक रहना है। इसलिए खुदारा माँ की भी इज्जत कीजिएगा, बाप की भी इज्जत कीजिएगा। बगदाद वाला बड़ा पीर खुदा की कसम कहता मैं माँ का दिल नहीं तोड़ सकता था। ऐसी 40 सिक्कों की बात करते हो, हम तो 40 लाख में आग लगा देंगे, लेकिन माँ से किया हुआ वादा नहीं तोड़ा जाएगा। अब ये देखिएगा जब माँ से वादा करके गए, अल्लाह ने क्या इज्जतें बख्शी। जब इतना सुना कि मेरी माँ ने वादा लिया था, इसलिए मैंने झूठ नहीं बोला। चीख निकल गई डाकुओं के सरदार की। उसने कहा था अफसोस है बच्चे, हम खुदा का वादा भूल गए, तू माँ का वादा नहीं भूला। हाथ बड़ा तौबा करा ले, मुझे भी अपना बना ले। जैसे इतना सरदार ने कहा था, चेले चीख पड़े थे, अजी हुजूर जब चोरी आपके साथ की थी तो जन्नत में अकेले नहीं जाने देंगे, जगह जगह आप जाओगे वहां वहां हम साथ जाए। अपने माँ बाप का एहतराम करें, वो से पाक के किरदार को सीखें। और मैं एक बात तो अक्सर कहता हूं, दोस्ती करने से पहले बंदे को देख लो ये अपने माँ बाप का वफादार है कि नहीं। अगर कोई बंदा अपने माँ बाप का वफादार ना हो और तुम्हारी यारी का दम बढ़ता है तो लात मार देना, इसलिए कि जो अपने माँ बाप का नहीं हो सकता वो कभी तुम्हारा भी नहीं हो सकता है। अगर आज फायदे के लिए उसने माँ बाप छोड़े हैं, कल फायदे के लिए तुम्हें छोड़ देगा। इसलिए दोस्ती करने से पहले उसकी जिंदगी देखा करो माँ बाप के साथ कैसी है। जो माँ बाप का वफादार हो आंखें बंद करके हाथ मिला लेना, इसलिए कि माँ बाप के वफादार बेटे कभी गद्दार नहीं होते, कभी गद्दार नहीं होते। इसलिए बगदाद वाले ने यह भी सिखाया माँ का कैसे एहतराम करना है, माँ की कैसे इज्जत करनी है। याद रखिएगा पहले अल्लाह तकवा अता फरमाता है, उसके बाद करामत का नूर अता फरमाया जाता है। तकवा इख्तियार कीजिए, फिर देखिए अल्लाह करामत का नूर कैसे अता करता है। तकवे का तो कमाल सरकार गौसे पाक का। फिर अल्लाह ने करामत का वो नूर अता फरमाया कि अगर हड्डियां इकट्ठा करके मुर्गे को बोल देते हैं कुंबे इज़्निल्लाह, वो भी खड़ा हो जाया करता है। मुर्दों को बोल देते हैं कुंबे इज़्निल्लाह, उठ के बैठ जाया करते हैं। ये कैसा था, कैसे हुआ, खुदा की कसम बस यूं समझ लीजिए जो खुदा का हो जाता है पूरा जहान उसका हो जाया करता है। करेंगे इंशाल्लाह माँ बाप का एहतराम, हलाल लुक़मे खाएंगे इंशाल्लाह, किसी का बर्तन तो नहीं काटेंगे रात में, किसी के फूले बांध के तो नहीं लाएंगे, किसी की पराल चुरा के तो नहीं जलाएंगे। सर्दी आ रही है, होता क्या था आपने गरी देखी खींच के जला दिया, थोड़ी देर मौज की चली गई। नहीं, ऐसी जिंदगी गुजार के जाओ, तुम्हारा किरदार बता दे ये मुस्तफा का कलमा पढ़ने वाला जा रहा है। लाख 2 लाख पे लात मार दो अगर हराम का है, ठोकर मार दो। इसलिए कि जो हमारे नबी को पसंद नहीं है वो हमें भी पसंद, हमें भी पसंद, हमें भी पसंद। बेटी माँ बहनों को जाके समझाना, लल्ला अगर 5 रुपए में सौदा भी ले आए और 5 रुपए वापस भी ले आए तो उसे चलाक मत कहना, उसे चोर कहना। और जल्दी से पहले 3 बच्चे की गलती पे पर्दा न डालना है, उसको डांट करके सुधारना है। खबरदार ये पैसे वापस करके आ, ये हमारे नबी ने हमारे लिए हराम बताए। ये बच्चों को आप तालीम दो, पूरी जिंदगी किसी का 1 रुपया हराम का बच्चा नहीं लेगा। फरमाया गया है ईमान वालों अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। अल्लाह से डरोगे, सच्चों के साथ रहोगे, इंशाअल्लाह मर के देखोगे, कब्र में पहुंचोगे, तुम्हारी कब्र को तुम्हारे आने से पहले बुक़े नूर बना दिया जाएगा। पहले ही तुम्हारे आने से तुम्हारी कब्र को जन्नत की क्यारी बना दिया जाएगा। बस जो हुए अखलात उनको माफ फरमाए रब कायनात। जिंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात। चमन रहा फूल खिलेंगे, जिंदगी रही फिर मिलेंगे। मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। फकीरान आए सदा कर चले, सदा खुश रहो ये दुआ कर चले। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा। ऐसे नहीं जैसे सुनना है वैसे पढ़िएगा, जोर से पढ़े ला इलाहा
मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सुभान अल्लाह। ऐ रहमत हक जाने करम सैयद आलम, ऐ नूर हरम रश्क इरम सैयद आलम। बैठे रहे भाई, हिंदुस्तान के उस अजीम खतीब, उस अजीम ज़ात को आना है जिनको दुनिया खतीब आदम हिंदुस्तान नाशिरी मसलक आला हज़रत अल्लामा मौलाना हुजूर सैयद शबाहत मियाँ साहिब क़िबला के नाम से जानती है। बहुत अच्छा खिताब, बहुत जल्द, बस फौरन मेरे बाद हुजूर सैयद शबाहत मियाँ साहिब क़िबला को आना है। एक शेर सुन ले, फिर उसके बाद सैयद साहब क़िबला के ऐ रहमत हक जाने करम सैयद आलम।